चलो एक एग्जाम्पल लिखो आज। अवकल समीकरण, एग्जाम्पल है अवकल समीकरण 1 + e⁻²x, अवकल समीकरण 1 + e⁻²x इंटू dy प्लस 1 + y² इंटू e⁻x उसके बाद dx बराबर 0 का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 0 पर y बराबर 1 है, जबकि x बराबर 0 पर y बराबर 1 है, x बराबर 0 पर y बराबर 1 है। अब देखो, जो कल के तीनों एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था उसमें केवल अवकल समीकरण को हल करना था, अर्थात dx को x की तरफ, dy को y की तरफ करके समाकलन करके बाद में c लिख दिए, हमारा काम हो गया। लेकिन यहाँ पे c लिखने मात्र से काम नहीं होगा, यहाँ पे कुछ शर्तें भी लागू कर दी गई कि x बराबर 0 पर y बराबर क्या है, 1 है। मतलब सवाल लगाने के बाद जो हमको उत्तर प्राप्त होगा उसमें x बराबर 0 और y बराबर 1 रख के c की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, फिर c की वैल्यू रखना होगा, तब आंसर आएगा। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम तो इसमें क्या करना है, हमको क्या बताए थे, dx को एक तरफ और dy को एक तरफ करते हैं ना, तो अभी तो दोनों एक ही तरफ है, इसलिए पहले हमको इनमें पक्षांतर करना होगा। तो ध्यान से देखते जाओगे, समझ जाओगे तुरंत। 1 + e⁻²x dy वाले पद को हमने रोक लिया और इसको उधर पक्षांतर किया, तो इधर जाएगा तो -1 + y² और e⁻x उसके बाद क्या, dx। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये पाओगे कि जहां dy है इसके साथ x वाला पद है, देख रहे हो, और जहां dx है इसके साथ y वाला पद है। लेकिन हमको क्या करना है, dx की तरफ x वाला पद करना है, dy की तरफ y वाला पद करना है। अर्थात ये जो y वाला पद है 1 + y², इसको dy की तरफ लाना होगा। और यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, गुणा। तो अगर ये इधर आएगा तो क्या बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। इसी प्रकार ये वाला भी जो है x वाला पद है और यहाँ कौन सा चिन्ह लगा है, कुछ नहीं तो गुणा। गुणा इधर आएगा तो किसमें बदल जाएगा, भाग में। मतलब y वाले पद को टांग ले और इधर, इसको टांग के भेज दो उधर, गुणा से भाग में बदलेगा। तो अब देखो, इधर अगर ये चला गया तो कोई बचेगा क्या, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। और ये गुणा से आया भाग में इसके नीचे, अर्थात क्या आया, 1 + y²। उसके बाद क्या आया जी, dy आया। फिर बराबर इधर देखो माइनस लगा है, लगा रहने दो। उसके जाने के बाद भी e⁻x बचा था, क्या e⁻x को भी इधर ला सकते थे, नहीं, उसमें x है वो dx की तरफ ही रहेगा, उसको नहीं ला सकते हो। नीचे क्या होगा, ये नीचे आएगा ना, इसको ऐसे लिख लो 1 + e⁻x², कोई गलती, 2x है ना यहाँ पे, तो x का स्क्वायर लिख दें, घात के ऊपर घात लगाने पे घात का क्या होता है, गुणा होता है, तो हो जाएगा ना गुणा 2x होगा। अब क्या करते हैं, सामने लिखो dx, लगाओ दोनों के सामने समाकलन चिन्ह, मतलब जब x dx की तरफ चला गया, y dy की तरफ चला गया, समाकलन चिन्ह लगा लो। अब 1/1 + y², उसके बाद dy माइनस समाकलन e⁻x, इसको एक काम करते हैं, पहले 2x ही लिखते हैं, इसके बाद बदल लेंगे नीचे, जब एक लाइन बढ़ाना है ये।
ठीक है, ये गुणा से आया भाग में। अब देखो 1 प्लस ई की पावर एक्स का इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर dx। अब ये तो सीधा समाकलन बन गया। किसका समाकलन है जी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह वाई लिख रहा है आपको। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है ना ये समाकलन, ये टेन इनवर्स एक्स का है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है किसी का भी। तो हमने कहा था अगर सीधा सूत्र नहीं दिखा तो तुरंत जाओ प्रतिस्थापन पे, अर्थात क्या किसी का अवकलन सवाल में मौजूद है? इसका नीचे जो ई की पावर एक्स दिख रहा है इसका अवकलन ऊपर ई की पावर एक्स सवाल में मौजूद है, देख रहे हो, इसलिए उसको मानक मान सकते हो। तो क्या इसके साथ आने वाले एक को भी मानक मानोगे? नहीं, एक को हम कब मानक मानते, जब ये पूरे पद को मानक मानने पर उसका अवकलन सवाल में मौजूद होता है। कहने का अर्थ जब पूरे पद का अवकलन सवाल में मौजूद होता है तब तो उसके साथ आने वाले अचर को टी मानते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ, पूरा पद तो हमारा स्क्वायर है, उसके अंदर का एक भाग का अवकलन मौजूद है ना, क्या स्क्वायर वाले का भी अवकलन मौजूद है? नहीं। अभी इसको ई की पावर 2x कर दे तो उसका अवकलन ई की पावर 2x हो जाएगा। यहाँ पे है क्या ई की पावर 2x? नहीं है ना, दो छोड़ने के बाद अवकलन मौजूद है, इसलिए केवल इसी को मान सकते हो मानक। तो इसमें मानक मान लो पहले, किसको मानोगे जी, ई की पावर x। अब इसको मान लिए मानक, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x बराबर डी टी डी एक्स। ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x सही हो गया, और इसकी तरफ कौन आ गया, dx, और बराबर क्या बच गया जी, dt। कहने मतलब ई की पावर x dx की जगह क्या रखा जा सकता है, dt रखा जा सकता है। शुरू हो जाओ, अब इसका समाकलन कर दें, पहले बार लिख देते हैं, क्योंकि समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या होता है जी, टेन इनवर्स x। तो इसका वाले का टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, x जहां है वही y हो गया ना। उसके बाद बराबर माइनस लगा है तो लगा रहने दो, इसको पहले ऐसे लिख लो, e की पावर x dx और बटे 1 प्लस e की पावर x का क्या स्क्वायर। तो माइनस देखो e की पावर x dx की जगह क्या हो गया, dt, और नीचे 1 प्लस क्या हो गया, टी स्क्वायर। मतलब समाकलन हो गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर, हो गया ना। अब क्या होगा जी, इसके सापेक्ष dt, तो ये किसका समाकलन हो गया, टेन इनवर्स t का। अब एक चीज देखो, जो दोनों मान आया है वो किस में है, 10 में है ना, इसलिए अब हमको जो समाकलन अचर है वो भी किस में मानना पड़ेगा, इनवर्स में ही मानना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले C1 कर देते हैं समाकलन अचर। अब माना C1 बराबर क्या मान लिया जाए, टेन इनवर्स C। ध्यान देना, लॉग होता तो लॉग C मान लेते, टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स C मान लिए। इसको कल बताया गया था क्यों माना हमने, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा ना अभी। तो अब देखो टेन इनवर्स y और माइनस इधर आके प्लस टेन इनवर्स t का वैल्यू ठीक इसी समय रख दिया जाए, रख दिए, और बराबर C1 की जगह क्या बच गया, टेन इनवर्स C। फॉर्मूला लग जाएगा जी यहाँ पे, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हम लोग पढ़ के आए हैं, टेन इनवर्स A प्लस टेन इनवर्स B का कल लिखे थे, अभी माइनस वाले का कल लिखे थे ना। तो टेन इनवर्स A प्लस टेन इनवर्स B का बनेगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, सूत्र लिख के लिखे, डायरेक्ट करें। देखो इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स A प्लस B। A प्लस B मतलब A की जगह क्या है y, और प्लस B की जगह क्या है e की पावर x अपॉन 1 माइनस A इंटू B। जैसे वहां पे होता है ना 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, वही चीज है, बस वो इनवर्स बाहर चला आया, मतलब 10 बाहर चला आया। वहां का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो सारे का 10 निकाल दो तो ऊपर बचेगा a प्लस b और नीचे बचेगा 1 माइनस a इंटू b। तो कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला वहां भी हमने समझाया था, ठीक है ना। तो अब देखो 1 माइनस a इंटू बी होगा, अर्थात y इंटू ई की पावर क्या होगा x, और बराबर क्या बचा जी, टेन इनवर्स C। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट गया, दिखाई दे रहा है। तो बचा क्या हमारे पास आंसर, अब
y प्लस ई की पावर x। देखो तरवा टेन इनवर्स में दिया है क्या, ये हो गया ना, इतना आ गया। अब यही आंसर हो जाता, यही आंसर हो जाता अगर उसने केवल पूछा होता अवकल समीकरण का हल ज्ञात करो, समझ गए ना। लेकिन उसने कहा अवकल समीकरण का विशेष हल ज्ञात करो, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता है। विशेष हल में सी नहीं दिखेगा, समझ गए। तो सी खत्म करना है। सी कैसे खत्म होगा, जो अगला मान दिया गया है x बराबर 0 पर y बराबर 1, उसको इसमें रखने पर, समझ गए। तो नोट करो जल्दी, देखा जाए आंसर क्या दे रहा है। सवाल नंबर 33 है। तो कुछ बिगड़ गया बेचारे का। अच्छा, ये तो 10 में रखा ही नहीं इसको। चलो छोड़ दो, मत रखो इसको। यही से मान रख देते हैं। चलो आगे देखो। अब इसमें कहा x बराबर 0 पर y बराबर क्या है 1 है। तो tan इनवर्स इसको रख देंगे कितना 1, उसके बाद तुम्हारा प्लस tan इनवर्स इसको रख देंगे e की पावर 0 और बराबर tan इनवर्स c रहने दो, इधर tan इनवर्स c रहने दे, कट जाएगा, जाने दो c ही कर दो। जब कट जाएगा तो क्या करने के लिए इसको किया जाए। देखो अब क्या होगा, ये 1 10 में कितने अंश का मान होता है जी, π/4 मतलब 45 है ना। और उसके बाद ई की घात 0 का वैल्यू क्या होगा जी 1, किसी की घात 0 का मान 1 होता है। हो गया ना, यहाँ तो लगेगा नहीं, इधर मिटाते, हो गया इधर वाला ना। तो देखो आगे, इसमें tan इनवर्स से tan तो कट गया और 45 अंश को तुम क्या लिख सकते हो π/4। इसी प्रकार से इसमें भी आ गया tan इनवर्स 1 जो है 10 कितने अंश का मान है 45 अंश का मान है और बराबर क्या है c। ये भी कट गया, उसमें भी बच गया क्या π/4, देख रहे हो। तो 4 लसा लेंगे तो पाई प्लस पाई, तो c बराबर 2π/4, मतलब c बराबर क्या आ गया π/2। अब यही उत्तर नहीं होगा, तो c मिल गया ना। अब इसको उठा के यहाँ पे रख दो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। तो मान रखने पर कहां पर जी, समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e की पावर x और बराबर c का वैल्यू क्या आ गया π/2। ये उत्तर हो जाएगा हमारा। विशिष्ट हल पूछेगा तो इस तरह से मान रख के निकालना पड़ेगा, और केवल हल पूछा तो यहीं पे आंसर छोड़ देना है। नोट कर लो। सवाल नंबर 23 देखना है अब।
23 से पहले जी किसी कोई 20 नंबर। अच्छा रुको, 23 बता रहे हैं तब 20 पे आते हैं। चलो देखो ये 23 नंबर फटाक से देखो, अंडर रूट है a प्लस यक्स, उसके बाद है इधर dy dx और प्लस यक्स बराबर अंडर रूट a प्लस यक्स है, फिर dy dx है और प्लस यक्स है बराबर 0 है। अगर इसको हल करना है तो सबसे पहले इसको उधर पक्षांतर करना होगा, तभी तो dx को नीचे से ऊपर ले जा सकते हो। ठीक है, पहले प्लस यक्स को उधर पक्षांतर करो, a प्लस यक्स इंटू dy dx, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस यक्स। एक चीज ध्यान देना, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा कल वाला क्लास देख लेना ध्यान से पूरा, ठीक है ना, नहीं तो लटक जाओगे। इसमें 3 ही रूल है और ये तीनों रूल पे फिक्स है, सवाल मिलेगा तुमको, और अगर नहीं पढ़े तो उसके बाद जानोगे तुम लोग। तो काला वाला ये चल रहा है, सिंपल है, वैसे समझ में तो आ जाना चाहिए क्या करना है तुमको इसमें। अब देखो अंडर रूट a प्लस यक्स है और dy है, अभी dx को नीचे से उधर भेजोगे माइनस यक्स dx हो जाएगा, होगा ना। अब देखो क्या होगा जी, यहाँ पे ये भी यक्स वाला पद है तो ये dy के साथ क्या करेगा, इसको भी dx की तरफ भेजोगे, अर्थात dy बराबर माइनस यक्स अपॉन अंडर रूट a प्लस यक्स, उसके बाद dx हो गया ना। लगाओ समाकलन, या एक चीज और देखो, अभी तो इसका कुछ कर नहीं सकते हो तुम, ठीक है ना, इसलिए एक दिमाग लगा लो, a जोड़ दो और a घटा दो, काम हो जाएगा। a जोड़ दो और a घटा दो, हो जाएगा ना। तो देखो ध्यान से, यहां पे लिख दो a जोड़ने व क्या करने पर, घटाने पर, हो गया ना। तो क्या होगा जी, कुछ प्रतिस्थापन भी कर सकते थे क्या इसमें, क्या वो भी हो जाएगा। चलो वही कर देते हैं, होगा वही चीज जो हम लोग a जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं वही आएगा। क्यों, क्योंकि देखो जो a जोड़ोगे वो a बट्टे a टूट जाएगा, तो तुम्हारा उसका 1 अंडर रूट t आ जाएगा, और जो a घटाओगे वो माइनस a के साथ माइनस x, मतलब माइनस कॉमन करने के बाद प्लस चला जाएगा ना, तो कोष्ठक में a प्लस x बचेगा, तो एक करड़ी कट जाएगी तो ऊपर बच जाएगा, मतलब उसमें करड़ी t ऊपर बच जाएगा। बात वही है, मान लेते हैं मानक छोटा हो जाएगा, जिससे हमको फिर से वहां मानक नहीं मानना पड़ेगा। तो मानक इसके बराबर t मान लिया जाए जी, a प्लस x के बराबर t मान लिया जाए। अब इसके बराबर t क्यों मान रहे हैं हम, क्योंकि a का अवकलन 0 हो जाएगा और x का अवकलन 1 होगा ना। 1 तो ऊपर आराम से मौजूद है, 1 तो हर जगह मौजूद होता है ना, अर्थात इसका अवकलन सवाल में मौजूद है। और दूसरी बात देखो, तुमने a प्लस x के बराबर तो t मान लिया, लेकिन x को भी खत्म करना होगा ना हमें, क्योंकि इसका अवकलन तो एक सवाल में मौजूद है, x नहीं मौजूद है ना, x खत्म करना है। तो x का वैल्यू निकाल दो, x बराबर क्या हो जाएगा t माइनस a। अब इसके बाद x के सापेक्ष इसका अवकलन कर लो, क्योंकि जिसको मानक मानते हो उसका अवकलन करना जरूरी है। डी डी एक्स ऑफ x बराबर डी टी डी एक्स और माइनस डी डी एक्स ऑफ किसका, a का, तो इसका तो देखो 1 हो गया, और उसके बाद इधर क्या हो गया जी डी टी डी एक्स, और माइनस इसका क्या हो गया 0। अब क्या करोगे, इसको इधर भेज दोगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt। कहने का मतलब जहां dx है वहां क्या रख सकते हो, dt रख सकते हो, और जहां a प्लस x है वहां t रख सकते हो, और जहां x है वहां क्या रख सकते हो t माइनस a रख सकते हो, होगा ना। तो रख दो, आप यही पहले रखते हैं एक बार, dy बराबर समाकलन चिन्ह तो लगाए नहीं, पहले मानक मान लिए। अच्छा, समाकलन यहाँ लगा देते हैं 1 का dy, और उसके बाद समाकलन यहाँ भी लगा देते हैं, और माइनस इसका क्या कर देते हैं बाहर, हो गया ना। तो समाकलन 1 का dy और इधर माइनस बाहर, समाकलन देखो x की जगह क्या रख दोगे
टी माइनस ए, और नीचे इसकी जगह क्या रख दोगे करड़ी में टी, और dx जहां था वहां क्या रख दोगे dt, क्योंकि dx की जगह ही तो dt आया ना, dx की जगह dt, x की जगह t माइनस ए और a प्लस x की जगह t, हो गया ना। अब क्या कर सकते हो आगे, देखो इसका समाकलन तो कर ही दो, क्या करने के लिए इसको रख रहे हो, दूसरे पक्ष से इसका कोई मतलब है नहीं। इसमें देखो क्या करोगे, माइनस बाहर लगाए रहो, समाकलन अंदर पहले इनको तोड़ो, टी अपॉन अंडर रूट टी, देख रहे हो, उसके बाद माइनस ए अपॉन अंडर रूट टी, क्यों जी, क्योंकि अंश के दोनों पदों को अलग अलग कर देंगे, हर हमेशा वही रहेगा ना, ये तो नियम है हमारा। अब उसके बाद क्या बचा dt, तो एक चीज देखो, जो ये t है, t को दो बार करड़ी में लिख सकते हो ना, क्योंकि दो बार अगर एक ही संख्या का गुणा कराते हैं तो उसकी करड़ी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसका मतलब अगर t है तो उसको दो बार करड़ी में t लिख सकते हो, और नीचे एक करड़ी में t पहले से है, और इसका क्या हो गया dt, और माइनस एक बार इसमें a बट्टे करड़ी में t का dt होगा, अर्थात दोनों का अलग अलग समाकलन होगा ना। तो इसमें देखो एक तो कट गया, दिख रहा है, दूसरा बच गया। अब यहाँ पे इसको ऐसे कोष्ठक लगाओ ना, क्योंकि बाहर माइनस रखे हुए हो, माइनस का गुणा करा, कोष्ठक खत्म कर दो। अब माइनस समाकलन, ये जो करड़ी में टी लगा इसका समाकलन कैसे करेंगे, करड़ी मतलब कितना घात, 1/2 घात ना, तो इसको बदल दो, टी की घात कितने में 1/2 में dt, उसके बाद माइनस ए बाहर कर दो, यहां पर देखो जो टी की घात 1/2 होगा वो नीचे होगा, हमने नीचे वाले का समाकलन नहीं पढ़ा है, ऊपर वाले का समाकलन पढ़ा है, तो इसको नीचे से ऊपर लेके चले जाओ, और जब नीचे से ऊपर लेके जाओगे घात का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, बदलता है ना। अब क्या हो गया dt लग गया, तो देखो इधर माइनस इसके वाले में तो घात में एक जुड़ेगा और उसी से भाग भी देंगे, माइनस ए, एक मिनट, माइनस माइनस प्लस, तो इसके में भी घात में एक जुड़ेगा और यहां भी उसी से भाग दे देंगे, उसके बाद dt खत्म और प्लस क्या लगा दें यहाँ पे c। तो अब देखो माइनस ये t की घात कितना आ गया 3/2, और नीचे भी क्या आ गया जी 3/2, और प्लस a, यहां पर देखोगे तो 2 एक कम, और ये -1 है ना, तो घट जाएगा, यहाँ पे देखो 2 एक कम, 2 एक 3 जुड़ गया था क्योंकि प्लस था, यहाँ पे माइनस है तो घट जाएगा, कितना बचेगा 2 में से या तो 1/2 बचा, और नीचे भी क्या बचा 1/2, और प्लस सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे रह जाएगा, तो यहाँ हो गया -2/3, और t की घात कितना 3/2, और प्लस यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, बटे 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो हो जाएगा 2a, और उसके बाद t की घात 1/2, और प्लस क्या हो गया जी c। दिख रहा है आंसर इतने पे ही दे रहा है कि कॉमन करके दे रहा है, इतना ही है। तो अब देखो y बराबर -2/3, और t क्या है, t है हमारा a प्लस x ना, तो a प्लस x की घात कितना 3/2, और प्लस 2a, उसके बाद जहां t है फिर वहां क्या रख दो a प्लस x की घात 1/2, या इसको क्या लिख सकते हो करड़ी भी लिख सकते हो ना। और अगर कॉमन करना होता तो एक तो पहले 2 कॉमन हो जाता होता, और ये जो घात 3/2 दिख रही है, क्या 3/2 घात, उसको बदल लेते तुम एक घात और 1/2 घात में ना, तो एक घात उसका अलग कर देते, 1/2 घात अलग कर देते, अर्थात करड़ी अलग कर देते, तो करड़ी इसमें भी आ जाता, करड़ी इसमें भी आ जाता, और दोनों क्या हो जाते बाहर कॉमन हो जाते होते, अंदर केवल बचता ये a प्लस x, क्या बचता a प्लस x, और इसमें क्या बचता a, ठीक है। तो इस तरह से भी कॉमन कर सकते थे, लेकिन कॉमन करके नहीं दिया तो इसी छोड़ दो, चलो नोट कर लो।
इसके बाद तुम्हारा 20 नंबर सवाल देखना है जी। 20 नंबर तो शायद आंशिक भिन्न में बदलना होगा। बीस नंबर जो है आंशिक भिन्न में बदलना है। चलो एक काम करो, ये वाला सवाल देख लेते हैं 20 नंबर, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पूरा तो बताएंगे नहीं, थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद आगे पता चल जाएगा कैसे करना है। देखो सवाल दिया है 1 + x², उसके बाद y फिर dy, बात नहीं, बराबर दिया है 1 + y², उसके बाद dx। तो पहला काम x को dx की तरफ, y को dy की तरफ। देख लेते हैं ऐसा भी हो। तो उसके बाद देखो यहाँ पे y dy है, इधर से गुणा से चला आएगा किसमें जी, भाग में चला आएगा ना, बात नहीं, ध्यान दो, इधर y था, ये गुणा से इधर चला आया भाग में y वाला, और उसके बाद dy हो गया बराबर जी। ये देखो इधर कुछ नहीं बचा, खाली एक बचा, और ये दोनों x वाले हैं, मतलब 1 + x² भी है, उसके बाद क्या है x भी है, और साथ में क्या है dx। तो क्या जोड़ दिया जाए, x² जोड़ने व घटाने पर। देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर x² जोड़ेंगे तो 1 + x² कट जाएगा, कटेगा ना, और जो x² घटाओगे उससे x वाला पद कट जाएगा, कटेगा ना, काम हो जाएगा हमारा। तो देखो 1 + x² - x², कोई गलती, तो इन दोनों को एक कोष्ठक में कर लिया जाए, उसको अलग छोड़ दिया जाए, और 1 + x², उसके बाद इंटू क्या x फिर dx। इधर देखो अंश बट्टे हर में तोड़ दिया जाए, अंश का पहला पद बट्टे पूरा हर माइनस अंश का दूसरा पद बट्टे पूरा हर। तो पहला पद जब पकड़ोगे तो पूरा हमने इसको माना ना पहला पद, और हर को हमेशा पूरा लिखना है। 1 + x² इंटू क्या x, देखो इससे ये कट गया, कट गया ना। अब क्या बचा जी, माइनस x² को x इंटू x लिख सकते हो, और हर को तो पूरा लिखना है। dx इस तरह से इस बार कोष्ठक में लगेगा। अब की बार कौन कट गया जी, x से x, तो अब समाकलन चिन्ह लगा सकते हो, इधर समाकलन कर लो y/1 + y² का dy, और इधर समाकलन कर लो, ऊपर कुछ नहीं तो 1/x का dx बचा, इसका सिंपल हो जाएगा, और उसके बाद प्लस इसमें समाकलन ये x/ माइनस समाकलन x/1 + x² का dx हो जाएगा। देख सकते हो इसमें y² का अवकलन y सवाल में मौजूद है, इसमें x² का अवकलन सवाल में मौजूद है, तो पूरे पद का इस बार अवकलन मौजूद है ना, इसलिए 1 + y² को इसमें t मान लो, और 1 + x² को इसमें t मान लो, और 1/x का तो सीधा समाकलन हो जाएगा ना, दोनों को t मान के समाकलन कर दो। और इसमें शायद तीनों पद तुम्हारे लॉग में आने वाले हैं, किसमें आएंगे, लॉग में। तो हो सकता है उत्तर लॉग में न दे, क्यों, क्योंकि हम लॉग c रख सकते हैं ना, और दो पक्षों को एक तरफ करके लॉग का फॉर्मूला लगा देना, लॉग से लॉग कट जाएगा, कटेगा। तो इस तरह से एक नया उत्तर मिल जाएगा हमको, या तो ऐसे ही दिया होगा तो उसी पे छोड़ देना। नोट कर लो इसको फटाक से, सवाल नंबर 20 है ये। अब ऐसा करो कि आज इसको पूरा खत्म कर दो तुम लोग, कल समघाती वाला शुरू कर दिया जाए। वैसे समझ में तो आ गया होगा सब करना क्या है तुमको, x को dx की तरफ, y को dy की तरफ करके समाकलन करना है बस, और समाकलन का पिछला नियम सब जानते ही हो।